वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था, मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। नमस्कार मित्रों, ये फिलहाल हमने आपको जो पंक्तियां सुनाई ये सुदामा पांडे धूमिल की थी, और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क पटना की है, और यहाँ पर विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। एंड ये आज जो दिन है हम लोग सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और अवेयरनेस का ये जो माध्यम है और आप लोगों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया है, बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वी हैव आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री दिस इज समथिंग व्हिच आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम। मुझे इन्होंने बताया था, प्रतिभा जी ने, आप लोगों ने पीएनएन मॉल वगैरह में भी किया है, सिटी सेंटर। यू गाइस आर फैंटास्टिक, ऑल आर लक, गुड लक, ब्लेसिंग्स, डू वेल इन लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैं विभाग की ओर से देना चाहूँगा, और आप लोग और बेहतर कीजिए। एंड वी विल ऑल्सो, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर इंसेंटिव ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को है, और एड्स जागरूकता रैली फ्लैश मॉब का आयोजन जो है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से फिलहाल यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आयोजन है किस तरीके का। आप ये देख रहे हैं, ये अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत साहब, और ये एएन कॉलेज के छात्रों के साथ ये तस्वीरें साझा करवाने में जुटे हुए हैं। दरअसल छात्रों की भी अपनी कवायद है कि वे उनके साथ इस मोमेंट्स को अपने कैमरों में कैद करें। मित्रों, आज एड्स जागरूकता रैली और फ्लैश मॉब का जो आयोजन हुआ वो BSEX के साथ साथ यूनिसेफ, स्वास्थ्य विभाग, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको और इंडिया फाइट्स HIV एंड SG1 की ओर से किया गया। तो कुल मिलाकर के आज हमको दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि आयोजन है कैसा। मित्रों, दरअसल जो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था वो इको पार्क के गेट नंबर 2 से हुआ था, और कार्यक्रम का जो समापन स्थल था वो वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, हार्डिंग पार्क रोड, पटना में। ये कुल मिलाकर के आप ये जो तस्वीरों को देख रही हैं, हम आपको बताएं कि ये 29 बटालियन जो है मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, ये दरअसल पटना की छात्र छात्राएं हैं, जिनके साथ आप ये देख रहे हैं प्रतिभा रानी हैं, प्रत्यय अमृत हैं, और भी कई सारे IAS अधिकारी हैं, एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आइए हम देखते हैं कि आज का दरअसल कार्यक्रम है कैसा, और इस कार्यक्रम में किस तरीके की प्रस्तुति हुई, कैसे लोगों ने रैली में न केवल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और उनके कार्यक्रम की प्रस्तुति से ये जो अतिथि हैं वो भी बेहद खुश नजर आए। इको पार्क के गेट संख्या 2 से जब करीब 600 से अधिक छात्र छात्राओं का हुजूम जब एड्स की जागरूकता को पूरे शहर के सामने बताने के लिए निकला, तो एक रेला सा लग गया। दरअसल रैली रेला में तब तब्दील होती नजर आई जब सभी लोग एड्स के खिलाफ जंग का आह्वान करते नजर आ रहे थे। मित्रों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल कार्यक्रम से पहले की हैं, और ये हमारे दिखाने की कोशिश है कि कैसे आज न केवल मंच सजा, छात्र छात्राएं न केवल एड्स के खिलाफ लामबंद हुए, बल्कि उन्होंने मिल कर के ठाना कि वो बिहार से एड्स को है भगाना। ये वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क की ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को आप ये देखिए और मेरे साथ आप बने रहिए। फिलहाल आपसे गुजारिश कि अगर आपने जनता की आवाज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मित्रों, नमस्कार, ये देखिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता रैली फ्लैश मॉब टेक द राइट पाथ वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में ये बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से ये आयोजन किया गया। और यहाँ पर दरअसल एड्स नियंत्रण समिति की ओर से जो संपादित गतिविधियाँ हैं उनकी झलकियों को आप देख रहे हैं, जिसमें कई सारी गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर ये डांस भी हो रहा है, और ये देखिए पेंटिंग प्रदर्शनी है जिसमें जनता भी आपको नज़र आ रही होगी। ये सोनपुर मेला में स्वास्थ्य मंत्री ये उद्घाटन कर रहे हैं स्टॉल का। कई सारी गतिविधियाँ हैं, आप देख रहे हैं।
ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये गतिविधियाँ एड्स नियंत्रण समिति की। अखबारों की नज़र में जो गतिविधियों की जो झलकियाँ हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कई सारी जो अखबारों की जो कतरन है यहाँ पर फ़िलहाल वो दिखाई दे रही है। मंच यहाँ पर सज चुका है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर फ़िलहाल पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। के प्रति लोगों को ये देखिए जो रैली में जो शामिल जो अलग अलग स्कूलों के कॉलेजों के जो कैडेट्स हैं, ये जो बैंड वाले हैं, ये तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनका जो डिसिप्लिन है वो दरअसल देखते ही बन रहा है। 1 दिसंबर है विश्व एड्स दिवस और ये तमाम सारे जो प्रतिभागी हैं ये रैली में देखिए पहुँचे हुए हैं और हम कुछ लोगों से सीधे हम चल करके पूछ ले रहे हैं कैसा लग रहा है रैली में पार्टिसिपेट करके। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शुभा। शुभा। देखिए हम कुछ लोगों से बोल रहे हैं रैली में शामिल होकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये तमाम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं देखिए ये जो पहुँचे हुए हैं यहाँ पे और इनकी जो कतार है वो दरअसल बेहद लंबी नज़र आ रही है। ये तमाम सारे लोग ये एड्स नियंत्रण समिति की ओर से जो टी शर्ट्स और टोपी जो प्रदान किए गए हैं उसमें ये लोग शामिल होकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनका जो डिसिप्लिन है वो दरअसल आप वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं। देखिए जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हम कुछ लोगों से पूछते हैं रैली में शामिल होकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एड्स के बारे में क्या जानकारी है आपको? एड्स एक सेक्सुअल डिसीज है। HIV पॉजिटिव लोगों को एड्स होता है। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बस सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज करें। और उन 5 लोगों से कहेंगे क्या नाम है आपका? आशीष सिन्हा। देखिए ये आशी हैं। तमाम सारे लोग अब अवेयर हैं एक तरीके से, जो लोग भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अवेयर हैं और ये तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो रैली में। ये देखिए हम कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। आपको शामिल होकर कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श राणा। एड्स की ये जो रैली है वो कैसे एड्स के बचाव में सहायक साबित होगी? देखिए इससे जो है जागरूकता थोड़ा बहुत फैलती है, जैसे कि स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट को बताएंगे, स्टूडेंट फिर जागरूकता बढ़ेगी। गार्जियन को बताएंगे, जैसे समकक्षी जहाँ भी मिले तो इस सबसे जागरूक होगी। दरअसल इन तमाम सारे चीज़ों से ये जागरूकता बढ़ेगी, ऐसा ये रैली में शामिल लोग ये फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए कुछ एक स्टूडेंट से हम पूछ रहे हैं रैली में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग रैली निकालते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। एटलीस्ट अगर हम लोग 3-4 लोगों को भी जागरूक करेंगे, अगर हर एक लोग रैली में आए हुए अगर हर लोग को जागरूक करेंगे तो शायद इससे हमारे सोसाइटी में कुछ सुधार आ सकता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूबा मरियम, पटना वुमेंस कॉलेज से। देखिए तूबा मरियम है, ये पटना वुमेंस कॉलेज के एक और स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम पहले बताएं आप। सर मेरा नाम शिल्पी कुमारी है, मैं भी पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ। ये मतलब एड्स के खिलाफ एक तरीके से जो ये फ्लैश मॉब है ये कितना सहायक साबित होगा? ये सर ऐसा होता है ना बहुत बार कि बहुत खतरनाक बीमारी हमें पता चलता है कि हमारे शरीर से संबंधित है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे भाग में है और इस पे हम लोग विचार ना ही करते और ना इसके प्रति हम लोग जागरूक होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम इनफैक्ट पूरे साल में एक बार नहीं कई बार करना चाहिए और ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको तो पता भी नहीं है कि एड्स नाम की भी बीमारी होती है। तो आई थिंक लगता है कि मोर अवेलेबल होगा कि उन लोगों के बारे में ये जानकारी फैलाया जाए और उनको जागरूक किया जाए कि ये हमारी डेस्टिनी में हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन सी दवाई का यूज़ कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि बहुत सहायक है। दरअसल बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से जो जागरूकता रैली है और जो फ्लैश मॉब है उसकी यहाँ पर बेहतर और सुंदर सी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो आइए हम देखते हैं कि रैली में जो युवाओं का जो रेला है वो कैसे नज़र आ रहा है जनता को। तो आइए हमारी कोशिश है कि आपको हम सुनाएं कि दरअसल युवा और कार्यक्रम में शिरकत करने वाले इस रैली को लेकर के कह क्या रहे हैं। सुनिए। देखिए हमारे साथ अंकित है, हम अंकित से पूछ रहे हैं रैली में तुमने भी पार्टिसिपेट किया बाबू? यस सर। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? किड्स को लेकर के बताओ, क्या जानते हो आप, कैसे बचाव करना चाहिए? आराम से बताओ। क्या अच्छा देखिए इसके बगल में, हाँ भाई आप एड्स से बताइए, एड्स से बचाव के क्या उपाय हैं? हाँ, सबसे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन होता है उनको यूज़ करना चाहिए एंड इट्स सेक्सुअल डिजीज। आइए इफ़ यू हम सभी लोग मिलकर एक हो जाए, एक साथ बोले जय बिहार।
निकाले with too many partners, so it's higher chances to participate with the. जय बिहार। My name is शैलेश कुमार. देखिए ये शैलेश को सुन रहे थे, कई सारे लोग हैं और ये सब लोग यहाँ पे पहुँच करके इसमें भागीदार बन रहे हैं। ये देखिए ये प्रत्यय अमृत प्रतिभा रानी ये यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं। प्रत्यय अमृत बिहार सरकार में ये IAS अधिकारी हैं और ये उनके एक तरीके से सम्मान में कहिए कि जितने कैडेट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग खड़े होकर अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर सलूट कैडेट जनरल सलूट सर। थैंक यू सर। ये प्रत्यय अमृत साहब को ये सैल्यूट पेश करते हुए 29 बटालियन ये मुस्लिम गर्ल्स स्कूल पटना की छात्राएं और छात्र। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की जो परियोजना निदेशक हैं 2018 बैच की IAS अधिकारी हैं, नाम है प्रतिभा रानी। वो अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का पुष्प की जगह पौधे देकर के सम्मान करती हुई, ये भवन निर्माण विभाग के आशुतोष द्विवेदी हैं, उनका सम्मान करते हुए NSS की जो कोऑर्डिनेटर हैं इन कॉलेज की, उनका सम्मान करते हुए प्रतिभा रानी बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की प्रमुख और ये दरअसल संचालित करते हुए ये बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहायक निदेशक हमारे मित्र आलोक कुमार सिंह। आप ये देखिए कि दरअसल एक ये अनूठी और नई परंपरा यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए अब प्लास्टिक की चीज़ों की बजाय हम पौधे गिफ्ट कर रहे हैं और पौधों के जरिए हम स्वागत कर रहे हैं एक बेहतर कल के निर्माण के लिए। तो ये प्रतिभा रानी बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की परियोजना निदेशक द्वारा अतिथियों का स्वागत पौधे देकर के किया जा रहा है। मित्रों, अब आपको आइए हम सुनाते हैं कि परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी अपने स्वागत भाषण में कह क्या रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। डेवलपमेंट कमिश्नर एंड ACS हेल्थ प्रत्यय अमृत सर, सेक्रेटरी हेल्थ संजय सर, माय बैचमेट्स आशुतोष एंड विनोद, Dr. Reddy from UNICEF, all the dignitaries present here, students and members of BSAC staff, media, I welcome all of you and I'm very grateful to all of you that you all have come here for a noble cause today. आज हम सभी लोग 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हम सभी लोगों की एक प्रतिबद्धता को शो करता है कि हम लोग एड्स के प्रति जागरूकता और एड्स से पीड़ित लोगों को समुचित इलाज और उनके उचित देखभाल के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। मैं आशा करती हूँ कि BSACs और आप सभी लोगों के माध्यम से हम लोग ऐसे सभी पीड़ित लोग जो भी हमारे राज्य में, देश में हैं, जिनको हमारे हेल्प की आवश्यकता। ये कार्यक्रम का आगाज करने के लिए फ्लैश मॉब का एक तरीके से आप सभी अपने अपने कैमरे में इस चीज को कवर कीजिए और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको डालिए कि आज ये ट्रेंडिंग में आना चाहिए। जो अतिथि हैं यहाँ पर ये देखिए तमाम सारे लोग इस कार्यक्रम का ये उद्घाटन करते हुए ये देखिए, और ये जो गुब्बारा है ये आकाश की ओर उड़ चला है सिर्फ इस संदेश के साथ कि एड्स जागरूकता को लेकर के पूरे देश पूरे समाज के लोग ये इसी तरीके से ये काम करते रहेंगे। तो ये फिलहाल आप ये देख रहे थे तमाम सारे लोगों की जो निगाहें हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कैमरों पर है, जो एक्टिविटी थी मेट्रो सिटीज की थी, भारत सरकार ने बोला इसको करना, हम लोग तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कैमरे हैं वो आकाश में आप ये देख रहे हैं फिलहाल। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये शानदार एक तरीके से यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रही हैं। देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग कॉलेजेस से आए हैं और ये इनको एक तरीके से ये ब्रेकफास्ट जूस वगैरह ये बांटने की कवायद ये फ़िलहाल यहाँ पर चल रही है। ये कुछ लोगों से और पूछते हैं, ये रैली में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? यहाँ मतलब एक रो में चलना, एक साथ डिसिप्लिन और ख़ास तौर पे ये इस रैली में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा आप लोगों को? सर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, बहुत कुछ सीखने को। क्या नाम है आपका? श्रुति कुमारी से। देखिए ये श्रुति हैं, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस से हैं
ये तमाम सारे लोग हैं, ये देखिए कुछ बैंड के लोग हैं, हम इनसे पूछ रहे थे कैसा लगा पार्टिसिपेट करके रैली में? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। आपका क्या नाम है बाबू? फरहान। कैसा लगा फरहान यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? रैली में आके। रैली में आकर के तमाम सारे लोगों को अच्छा लगा। ये देखिए ये राजेश सर, हम इनसे भी पूछ लेते हैं। सर यहाँ पे कैसा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, खासतौर पर रैली में, और इस तरीके की जो जागरूकता रैली है जो कि एक तरीके से चाहे वो सड़क से गुजरे, पार्क में एक मैसेज जा रहा है? तो अच्छा यही लगा कि हमें ऐसे जागरूकता रैली में भाग लेने का अवसर मिला, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होगी और उससे हमको बचाव नहीं हो पाएगा। तो ये एक जो विश्व एड्स दिवस है ये बहुत ही अच्छा है कि इसमें हमको मौका मिला भाग लेने का, जनता को जागरूक करने का। आइए आपको दिखाते हैं कि AN कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो कैसे फ्लैश मॉब में एक तरीके से एड्स जागरूकता का संदेश अपने इस प्रस्तुति से दे रहे हैं। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की पहल पर अनुग्रह नारायण महाविद्यालय पटना के जो छात्र छात्राएं हैं ये करीब 20 से 24 की संख्या में हैं और ये लोग दरअसल अलग अलग गीतों के फ्यूज़न पर एक प्रस्तुति दे रहे हैं जिसका नाम है फ्लैश मॉब। दरअसल इस प्रस्तुति में अलग अलग फिल्मी गीत हैं जिस पर ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे कोई एक लड़का पूरी तरीके से अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाता और कई लोगों के साथ, खासतौर पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उनके अपने संबंध बनते हैं और वो HIV ग्रस्त हो जाता है और उसके बाद समाज में कैसे उसको परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन लोगों की जागरूकता के चलते न केवल उसके परिवार द्वारा उसे अपनाया जाता है बल्कि केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की योजनाएं हैं उसके जरिए भी उसको एक तरीके से लाभ दिलाने की, उसको समाज में अपनाने की कोशिश की जाती है। ये AN कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं इसको बखूबी वो मंचन कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में। दरअसल वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क को हार्डिंग पार्क के भी नाम से जाना जाता है जो कि पटना में पटना जंक्शन के ठीक करीब में है। R ब्लॉक से सटा हुआ है ये और ये एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन पार्क है और इस पार्क में आज न केवल AN कॉलेज के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन हो रहा है बल्कि जो एड्स जागरूकता रैली थी उसमें पटना वीमेंस कॉलेज, JD वीमेंस कॉलेज, गंगा देवी महिला महाविद्यालय, TPS कॉलेज, BD कॉलेज, NCC, NSS समेत कई सारे संगठनों के भी जो युवा हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। दरअसल इन छात्र छात्राओं की ये जो प्रस्तुति है ये लोगों को न केवल अपनी ओर बांध रही है बल्कि वो बताने के लिए काफ़ी है कि जो एड्स है उससे बचने के लिए ज़रूरी है जागरूकता, उससे बचने के लिए ज़रूरी है उन तमाम सारे उपायों का ख्याल रखना जिससे कि एड्स HIV फैलता है। गजब भयो रामा गजब भयो रे, मैं दो धारी तलवार, तेरे इश्क की दीवानगी, सर चढ़ के बोले, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोजी, किसी डिस्को में जाएं, ए राजा जी तोहरे तबा ज़रूरत, मनोज तिवारी ने जो गाया है पंचायत वेब सीरीज़ में। इन तमाम सारे गीतों का फ्यूज़न इस प्रस्तुति में दरअसल देखने को मिला है और ये जो छात्र छात्राएं हैं ये एक ज़ोरदार प्रस्तुति से अपने आप को साबित कर दिए कि दरअसल आज का जो बिहार का युवा है वो किसी मायने में कमज़ोर नहीं है। चाहे किसी भी जंग को लड़नी है, बिहार का युवा उसमें ज़रूर न केवल आगे आएगा बल्कि लोगों को एक प्रेरक, सकारात्मक और सख्त संदेश देने में सहभागी साबित होगा। ऐसी आज इस कार्यक्रम में देख करके दरअसल लगा। एड्स नियंत्रण समिति की ओर से सफ़ेद और लाल पट्टी पहने ये जो टी-शर्ट्स यहाँ पर वितरण किया गया, सबको कैप भी वितरण किया गया है। रैली के बारे में ब्रीफिंग की गई थी शुरुआत में और उसके बाद जो अतिथि थे उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रस्थान किया गया है। और जब ये लोग वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में पहुँचे हैं तो वहाँ पर काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में NCC के बैंड द्वारा इन तमाम सारे लोगों का स्वागत किया गया है। सबने अपने अपने स्थान ग्रहण किए और उसके बाद जब परियोजना निदेशक द्वारा अतिथियों का स्वागत हुआ और फिर उसके बाद जब कार्यक्रम की प्रस्तुति शुरू हुई तो सभी लोग वहां पर एक तरीके से बंधे नजर आए एक नए डोर में। दरअसल ये जो डोर है वो बिहार को आगे बढ़ाने की है, एड्स से लड़ाई की है। दरअसल
नाको हो या इंडिया फाइट्स HIV एंड ST1 हो या फिर यूनिसेफ या फिर BSEX, तमाम सारे लोग ये दरअसल अपने कैमरों के ज़रिए इन गुब्बारों को, इन प्रस्तुतियों को ये गवाह बन रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वे एड्स के खिलाफ जंग में हमारे साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। तो मित्रों, ये दरअसल जो युवाओं की जो प्रस्तुति है वो बता रही है कि जो बिहार का जो युवा है वो अब अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोकने वाला है। दरअसल इस प्रस्तुति के माध्यम से मुझे लगता है कि धूमिल याद आ रहे हैं, जिसमें उनकी कविता का शीर्षक है कवि 1970, जिसकी एक पंक्तियां हैं, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है, आदमी गज़ल नहीं गा रहा है, गज़ल आदमी को गा रही है। मित्रों, ये दरअसल एड्स के खिलाफ ये जो जंग है, ये उस जंग का आह्वान है जब सभी लोग मिल करके इस भयानक बीमारी को अपने देश से दूर भगा देंगे। दरअसल एक उम्मीदों का जो शहर होगा वो आने वाले समय में हमें न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि भारत को विकसित और एक विवेकानंद के सपनों का भारत गढ़ने में सहायक साबित होगा। दरअसल विवेकानंद के संदेश को प्रचारित करने के लिए कर्मयोगी नाम की जो पुस्तक थी वो भी यहाँ पर रैली में शिरकत करने वाले छात्र छात्राओं को बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से दी गई, ताकि वे विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हों और उनसे सीख लेकर अपने जीवन को वे बेहद मजबूत बनाएं। तो ये देखिए, ये जो प्रस्तुति है ये बता रही है कि जो छात्र छात्राओं में जो उत्साह है दरअसल वो बेहद शानदार है। मित्रों, दरअसल ये आज जो 1 दिसंबर को ये जो आयोजन हुआ वो कई मायनों में माइलस्टोन साबित हुआ, और ख़ास तौर पे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ़ की वो वाकई में शानदार थी और सही भी थी। उनके शब्दों में इन युवाओं से, इन छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने ये बता दिया कि यहाँ के जो युवा हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके के आयोजन में अपनी महती भूमिका को साबित कर सकते हैं। आप सभी के सामने एक फ्लैश मॉब प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको HIV एड्स और उससे जुड़ी कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फ्लैश मॉब। नमस्कार आप दोस्तों। तो मित्रों, आज विश्व एड्स दिवस के दिन पूरे देश और दुनिया में एड्स के खिलाफ जो जंग का जो आगाज़ हुआ है, एक तरीके से इसके संदेश न केवल दूर तलक जाएंगे बल्कि इन युवाओं की प्रस्तुति भी पटना और बिहार के सभी इलाकों में दरअसल ये सुनाई देगी और देखने को मिल रही है। ये कार्यक्रम में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उनके दरअसल इस्तकबाल से भी इन छात्र छात्राओं का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा हुआ है। दरअसल ये प्रस्तुति कर रहे जो छात्र छात्राओं का जो हुजूम है वो इस बात का गवाह है कि वे अपने आप को एक तरीके से बिहार के ब्रांड के रूप में साबित करने में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में दरअसल ये इनकी प्रस्तुतियों से ऐसा लगेगा कि टूटकर बिखर सा गया है HIV। दरअसल HIV के व्याकरण, HIV के कारण अब इस देश में काफ़ी तेज़ी से दूर हो रहे हैं। दरअसल एड्स जागरूकता और बचाव के लिए इन युवाओं की जो प्रस्तुति है वो मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा जनता का विश्वास है, अनुमान है। मित्रों, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से ये पहल जो है वो शानदार है, बेहतर है और जानदार, दमदार तो है ही है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कैसी लगी आपको हमारी वीडियो रिपोर्ट्स, आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल को अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लगातार हमारे जो लाइव अपडेट्स हैं वो मिलते रहें।
तो मित्रों, जनता की आवाज़ पर फ़िलहाल इतना ही। अब एकरे तबा ज़रूरत कि चैनल के सब्सक्राइब रउरा सब कर दी जा। तो मित्रों, ये फ़िलहाल के लिए हम अभी इतना ही। आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आज के कार्यक्रम की झलकियां दिखाएंगे कि कैसे जेडी वीमेंस कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज और अन्य कॉलेज की जो छात्र छात्राएं हैं वो इस कार्यक्रम के मोमेंट्स को कैमरों में कैद करने में जुटी हुई हैं। ये एएन कॉलेज के छात्र छात्राओं की जो प्रस्तुति रही वो बेहद शानदार तो रही ही रही, और इनका दरअसल खूब यहाँ पर सराहना भी इनको मिली है। तो आइए अभी हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये जो प्रस्तुति है, इनके जो स्टेप्स हैं डांस के, ये बेहद शानदार हैं। मित्रों, ये देखिए जो एसीएस हेल्थ हैं, ये प्रतिभा रानी है पटना वीमेंस कॉलेज की छात्र छात्राओं के साथ। ये देखिए इसमें एसीएस हेल्थ, उसके अलावा फिर ये संजय सर हैं, संजय सर स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, और ये अलग अलग जो कॉलेज के एएन कॉलेज की जो छात्र छात्राएं हैं, इनके जो मोमेंट्स हैं ये इन चंद तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इनके जो उठे हुए हाथ हैं वो एड्स के खिलाफ जंग में आह्वान कर रहे हैं एकजुटता का। ये 29 बटालियन की एनसीसी की छात्राएं थीं। तो कुल मिलाकर के ये बेहद शानदार ये नज़ारे यहाँ पर देखने को आपको मिले हैं। तो मित्रों, ये फ़िलहाल देखिए जो फतेह अमृत साहब हैं, ये राजेश कुमार जी को वो सम्मानित कर रहे हैं। वो मेजर हैं एनसीसी में। ये मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की जो छात्राएं हैं पटना की, उनके साथ की ये मोमेंट्स फ़िलहाल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों, फ़िलहाल के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपका दरअसल प्रेम और समर्थन जनता की आवाज़ को यूं ही लगातार मिलता रहे। आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जेडी वीमेंस कॉलेज की हीना रानी हैं, और दरअसल पटना वीमेंस कॉलेज की भी इसमें प्रोफेसर हैं और छात्र छात्राएं तो हैं ही। तो फिलहाल हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।